तो भक्ति काल के इन प्रश्नों के साथ आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि प्रेम मार्गी कवि नहीं हैं। तो जो प्रेम मार्गी कवि नहीं है उनको यहाँ पे बताना है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सूरदास। ये प्रेम मार्गी नहीं है, जबकि मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन ये सब प्रेम मार्गी कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्मावत है तो एक त्रासदी है, एक मुक्तक काव्य है, गे काव्य है, आत्मकथा है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये एक त्रासदी के रूप में इसको जाना जाता है। ये आंसर आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कहरनामा किसकी रचना है। तो यहाँ पे मुल्ला दाऊद की है, सूरदास, कुतुबन या फिर जायसी। यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, जायसी की रचना हो जाती है। अगला प्रश्न है कि चित्रावली किसकी रचना है। तो चित्रावली जो रचना है यहाँ पे प्रेम मार्गी जो सुप्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं वो भी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उस्मान। चित्रावली उस्मान की रचना हो जाती है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत की विधा क्या है। तो ये किसके अंतर्गत आता है। प्रबंध काव्य है, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या फिर सभी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है इसमें कि ये एक प्रबंध काव्य के रूप में पद्मावत जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मधुमालती के रचनाकार कौन है। तो मधुमालती की रचना यहाँ पे जो की गई है किसके द्वारा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा मंझन। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है कि ये मंझन के द्वारा लिखी गई है। तो मधुमालती मंझन की रचना हो जाती है। अगला प्रश्न है कि अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कुतुबन है, मंझन है, उस्मान है। तो अखरावट के रचनाकार यहाँ पे जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भक्तकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। उस गलत विशेषता को यहाँ पे चुनना है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि आपका यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे हो जाएगा कि इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। ये जो है इसमें गलत है। तो यहाँ पे ये आंसर आपका हो जाएगा सही। और इसमें सही देखा जाए तो इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। और यहाँ पे इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की हैं। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। तो यहाँ पे ये सब यहाँ पे सही हो जाता है, जबकि ए इसमें जो है वो गलत हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। तो अवधी भाषा में रचना करने वाले यहाँ पे जो कवि हैं वो हो जाते हैं जायसी। यहाँ पे इन्होंने केवल अवधी भाषा में ही कविताओं को मतलब अपनी रचनाओं को यहाँ पे लिखा है। जबकि यहाँ पे तुलसीदास ने भी अवधी में लिखा है, लेकिन इनकी एक भाषा ब्रज भी यहाँ पे हो जाती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाता है नूर मोहम्मद। ये हो जाएंगे कि इनको जो है मुसलमानों का यहाँ पे उपालंब सुनने को मिला था। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। तो किस काव्य में हुआ है। अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत या किसी में भी नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये आखिरी कलाम में हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहिका हसीस की कोहराही किसने किससे कहा। तो ये बहुत प्रसिद्ध आप लोगों के लिए प्रश्न हो जाता है। तो यहाँ पे केशव ने अकबर से कहा, या तुलसीदास ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से, या फिर सूरदास ने वल्लभाचार्य से कहा। तो आपका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसमें जायसी ने शेरशाह सूरी से कहा था। और ये किसने कहा था यदि हो जाए तो ये जायसी ने शेरशाह से, और ये पंक्ति पूछी जाए तो ये जायसी की हो जाएगी। अगला है कि मतलब कथन, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि की बात जब आती है तो यहाँ पे हो जाते हैं कौन, मुल्ला दाऊद। यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए बिल्कुल ही सही। ये प्रथम सूफी काव्य मतलब कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मुल्ला दाऊद की भाषा है। तो इनकी भाषा अब पूछी जा रही है मुल्ला दाऊद की। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये ठेठ अवधी लिखते थे। एक अवधी होती है और एक जो ठेठ गंवारूपन लिए हुए जो भाषा होती है आम बोलचाल की, उस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग यहाँ पे मुल्ला दाऊद की भाषा में देखने को मिलती है। अगला है अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा है। तो यहाँ पे किसने कहा है, जायसी ने, मंसूर में, अमीर खुसरो या फिर कबीर ने। तो इस प्रकार का जो यहाँ पे कथन है ये किसका हो जाएगा, आंसर यहाँ पे बी मंसूर का हो जाता है।
अगला है कुतुबन के गुरु का नाम यहाँ पे बताना है आप लोगों को। आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, डी हो जाएगा कि ये शेख बुरहान है। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा हो जाएगा। जो सूफी कवि हैं उनका प्रिय अलंकार पूछा जा रहा है। समासोक्ति यहाँ पे हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। रस रतन के रचयिता कौन है। जानकी कवि हैं, पोहकर हैं, शेख नबी, शेख निसार। आंसर जो आप लोग यहाँ पे करेंगे वो हो जाएगा कौन सा, बी पोहकर यहाँ पे हो जाएंगे रस रतन के रचयिता। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करके बताएंगे कि कौन सी कृति इनकी हो जाएगी। ए यहाँ पे पद्मावत हो जाता है। यहाँ पे अक्षय कीर्ति के आधार पर ये रचना की गई है। किसकी है, तो जायसी की है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। ये यहाँ पे यूसुफ जुलेखा है, पद्मावत है, मृगावती या फिर इंद्रावती। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा डी, इंद्रावती यहाँ पे हो जाता है। कौन सा, डी यहाँ पे हो जाएगा, इंद्रावती सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यहाँ पे माना जाता है। अगला यहाँ पे है कुतुबन की कौन सी रचना है। तो कुतुबन की रचना कौन सी है, तो आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे कि कौन सी रचना यहाँ पे हो जाएगी। कुतुबन की मृगावती हो जाएगा यहाँ पे ए आंसर आपका। इसमें भी आप लोग ट्रिक लगाएंगे कि याद कैसे करेंगे। तो इसमें भी नीचे की मात्रा का में भी कु और इसमें मृगावती। तो आप इस तरह से मतलब जो 4-5 ग्रंथ जब पूछे जाते हैं, मतलब ये प्रेमाख्यान, तो यहाँ पे इस मात्रा में जिस तरह से इसमें लगा है उस प्रकार कोई भी यहाँ पे चाहे मंझन की रचना हो चाहे फिर उधर मुल्ला दाऊद की हो, तो उसमें ये नहीं है। तो आप यहाँ से रिलेट करें कुतुबन और मृगावती, तो ये आपको भूलेगा नहीं। अगला प्रश्न है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो पद्मावत जो लिखा गया है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। रचना पूछी जाए तो जायसी की हो जाएगी। अगला यहाँ पे पद्मावत में रत्न सेन किसका प्रतीक है। तो रत्न सेन का जो प्रतीक पूछा जा रहा है आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। तो ये मन का प्रतीक हो जाएगा कौन, तो यहाँ पे कौन, रत्न सेन की बात हो रही है पद्मावत में। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है। तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है। आंसर आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रूप गोस्वामी यहाँ पे हो जाते हैं उज्ज्वल नीलमणि के। देखो जब उज्ज्वल होती है कोई चीज़ मणि के समान जब चमकती है तो कहते हैं कि उसका रूप कितना सुंदर है, मणि के समान। तो यहाँ पे रूप से इसको रिलेट करेंगे तो आपको ये रचना भूलेगी नहीं। रूप और यहाँ मणि के समान सुंदर है उसका रूप, ऐसे याद करेंगे तो याद रहेगा। हित 84 के रचयिता कौन है। नंददास हैं, हित हरिवंश है, छीत स्वामी हैं, स्वामी हरिदास हैं। आंसर जो आपका यहाँ पे हो जाएगा सही वो हो जाएगा बी। इसमें कौन हो जाएंगे, हित हरिवंश यहाँ पे हो जाएंगे हित 84 के रचयिता। तो इसमें भी हित है और इसमें भी हित है, तो यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे भी जायसी किस धारा के कवि हैं। तो ये किस धारा के माने जाते हैं, ज्ञान मार्गी हैं, प्रेमाख्यान काव्य धारा, नागपंथी या फिर रासक। तो आप लोग इसको आसानी से आंसर करेंगे क्योंकि ये प्रेमाख्यान काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में देखा जाए तो जायसी यहाँ पे हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है। तो मधुमालती है, पद्मावत है, अखरावट, आखिरी कलाम। तो पद्मावत यहाँ पे जो रचना हो जाती है जायसी कृत नहीं है, तो मधुमालती यहाँ पे हो जाएगी। और जितनी रचनाएं हैं ये सब किसकी हो जाती हैं, यहाँ पे जायसी की हो जाएंगी। इसमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है। तो आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली यहाँ पे किसकी हो जाएगी, उस्मान की रचना हो जाएगी। ये डी यहाँ पे हो जाता है किसका, तो ये इनकी रचना नहीं है और यहाँ पे सारी रचनाएं जायसी जी की हो जाती हैं। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है। तो गणपत चंद्र गुप्त ने, यहाँ पे आचार्य शुक्ल ने, माता प्रसाद गुप्त या फिर राम कुमार वर्मा ने। आंसर जो आप यहाँ करेंगे वो हो जाएगा कौन सा, बी हो जाता है इसमें बिल्कुल ही सही। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको पद्मावत को समासोक्ति कहा है। अगला है कि सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है। तो यहाँ पे जहाँ पे सूफी जो प्रेमाख्यान या रचनाएं की गई है उसकी भाषा यहाँ पे एक ही है, अवधी भाषा में हो जाती है। कहीं यहाँ पे ठेठ अवधी हो जाती है तो कहीं यहाँ पे अवधी हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ पे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, या फिर ये क्या थे, ये आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है इसमें कौन सा, सी हो जाएगा। तो थोड़ा ये उसमें वो हो गया है, तो इसको हम आपको बाद में बता देंगे कि यहाँ पे ये कौन सी रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पद्मावती में पद्मी प्रतीक है किसकी, तो ये किसकी है, ये साधक की है, शैतान की है, परमसत्ता की, प्रकृति की। जो पद्मिनी है वो किसकी यहाँ पे प्रतीक मानी गई है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, ये परम सत्ता की प्रतीक यहाँ पे माना गया है पद्मिनी को। तो अगला प्रश्न है कि साधन की चार अवस्थाओं, साधन की जो चार अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, मरफियत और यहाँ पे एक और हो जाती है, एक जो और पूछी गई है, ये आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये पूछी, मतलब ये जो ये अवस्थाएं हैं ये किसके अंतर्गत हैं, तो ये सूफी काव्य धारा के अंतर्गत यहाँ पे हो जाती हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सूफी मत में वर्णित चार साधक, चार अवस्थाओं, शरीयत, मरिफत, हकीकत की जो भारतीय भक्ति मार्ग के साथ यहाँ पे जो संगति की गई है वो यहाँ पे आप लोग बताएंगे। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, इसमें आचरण, उपामान, सत्यबोध और सिद्धावस्था। तो यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि इसमें से सूफी काव्यधारा का कौन सा कवि नहीं है, तो सूफी काव्यधारा के यहाँ पे जितने भी कवि हैं सब जो आप लोगों को याद होंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, नाभादास इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। काफ़ी चर्चित पंक्ति ये हो जाएगी, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुत हिंदी भाख्यो। यह उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है, तो नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग वासरी, कासिम शाह, हंस जवाहिर। ये यहाँ पे जितनी भी रचनाएं हैं आपको ऐसे ही बिल्कुल रट्टू तोते के समान बिल्कुल याद होनी चाहिए, ताकि आपको कहीं भी कोई भी हिचक ना हो। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, नूर मोहम्मद अनुराग वासरी, ये यहाँ से हो जाता है। हिंदू मक पर पाँव न राख्यो, काजो बहुत हिंदी भाख्यो। अगला यहाँ पे है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है, सर्ग है, कांड है, खंड है या फिर अंक है, क्या कहा गया है इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा कि इसको खंड कहा गया है। पद्मावत के जो अनुच्छेद हैं इसमें, जैसे यहाँ पे रामचरितमानस में कांड हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे इसको खंड कहा गया है। अगला है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है, तो यहाँ पे तवसुफ है, अहले हदीस है, हनीफ है या फिर अहमदिया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है, इसमें ए हो जाएगा, तवसुफ हो जाता है, इसमें ए आंसर आपका हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, तो नहीं आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी रचना नहीं है। अखरावट उनकी रचना है, आखिरी कलाम भी उन्हीं की है, पद्मावत भी उन्हीं का है, जबकि नागमती बिरह यहाँ पे ये उनकी रचना ना होकर के ये उसी का एक पात्र के रूप में नागमती जानी जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि नूर मोहम्मद की रचना इसमें से कौन सी है, तो नूर मोहम्मद की रचना यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, हंस जवाहिर है, इंद्रावती है, ज्ञानदीप या फिर चित्रावली। आंसर आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी हो जाएगा, यहाँ पे इंद्रावती हो जाता है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इसमें से कौन हैं, तो रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देवनारायण शाही या नामवर सिंह। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही, विजय देवनारायण शाही हो जाता है। अगला है कि सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, कुतुबन हैं या फिर मंजन हैं। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करके बताएंगे कि कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। तो सूफी काव्यधारा के पहले कवि के रूप में यहाँ पे मुल्ला दाऊद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ऐसो कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझ ना ही मन रहिए, के रचयिता यहाँ पे कौन है, तो केशव कही न जाए का कहिए, ये रचना यहाँ पे हो जाएगी किसकी, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, इसमें तुलसीदास की रचना ये यहाँ पे हो जाती है। किसकी रचना, तुलसीदास की रचना यहाँ पे हो जाती है। केशव देख करके यहाँ केशवदास को मत लगा देना। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। इस जो रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसने की है, तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि कौन सा आंसर आपका हो जाएगा सही, ए हो जाएगा। यहाँ पे भरत ने ये उक्ति यहाँ पे कही है। अगला प्रश्न है इसमें तुलसीदास ने कौन सी रचना कलि काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है, तो कलि काल से मुक्ति के लिए उनकी एक रचना यहाँ पे हो जाती है, कौन सी, विनय पत्रिका यहाँ पे हो जाएगी।
अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में विभत्स रस का उपयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्य, लंका में, सुंदर और उत्तरकांड में, बालकांड, अयोध्याकांड, उपरोक्त सभी खंडों में। तो उपरोक्त सभी खंडों में ये नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे एक ही कांड हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अरण्य कांड और लंका कांड में इस तरह के विभत्स वर्णन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि सीता को प्रधानता देकर के लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन हैं? तो सीतायन के रचनाकार यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा ये। तो आंसर डी हो जाएगा, राम प्रिया शरण यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम प्रिया शरण। और सीतायन की प्रधानता के लिए ये सीतायन यहाँ पे रचा गया है। सीता जी की को प्रधानता देकर के राम प्रिया दास ने लिखा है। निम्नलिखित विकल्पों में से रामचरित काव्य की विशेषता नहीं है, उसे छांटिए। तो विष्णु के अवतार में राम का वर्णन है, लोक मंगल एवं समन्वय का भावना का यहाँ पे प्रतिपादन है, या फिर इसमें यहाँ पे जो अशुद्ध सद्वृत्तियों की विजय है, कृष्ण की विचित्र यहाँ पे लीलाओं का गायन यहाँ पे किया गया है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो इसमें हो जाता है कौन सा? डी हो जाएगा, कृष्ण की विचित्र लीलाओं का यहाँ पे गायन, ये हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाता है, बिल्कुल ही सही। अगला है कि राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो राम कथा पर आधारित तुलसीदास का जो महाकाव्य लिखा गया है वो यहाँ पे हो जाएगा रामचरितमानस। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की एक रचना यहाँ पे जो नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे उनकी रचना नहीं है, कौन सी? रामचंद्रिका उनकी रचना नहीं है। कवितावली उन्हीं की रचना है, गीतावली उन्हीं की है, विनय पत्रिका भी तुलसीदास की हो जाती है, जबकि रामचंद्रिका यहाँ पे केशवदास की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो इसकी भाषा यदि आप लोगों को जरूर आती होगी तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, अवधी में रामचरितमानस की रचना यहाँ पे की गई है। किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का यहाँ पे अवाध धैर्य लेकर के आया हो, उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? आंसर आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि किसका हो जाएगा। सी हो जाता है इसमें, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा किसका, मतलब कौन सा? तो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, वह जो है पंक्ति इसमें से किस कवि की हो जाएगी? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? रहीम की पंक्ति ये हो जाएगी। किसकी हो जाती है? रहीम दास की यहाँ पे पंक्ति हो जाएगी। यहाँ तुलसी को देख करके कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब वहाँ पे नाम रहता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और वहाँ पे आंसर गलत हो जाता है। तो नाम वाले जो पंक्तियाँ होती हैं उनको अच्छे से तैयार करें कि ताकि गलत ना हो। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? स्वामी अग्रदास किस धारा के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि किस धारा के अंतर्गत आते हैं। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, ये राम भक्ति धारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह यदि किसी को कहा जाता है तो वो हो जाते हैं कौन? तुलसीदास। यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा सही। गोस्वामी जी के पिता का नाम यहाँ पे बताना है आपको। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम क्या है? तो गंगाराम है, आत्माराम, देवी देवता दीन। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा आत्माराम, यहाँ पे उनके पिता का नाम हो जाता है। किसके? तो तुलसीदास के। अगला है रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी जो गुरु परंपरा का उल्लेख इसमें किया है? तो किसमें उन्होंने किया है गुरु परंपरा का उल्लेख यदि पूछा जाता है तो रामार्चन पद्धति में इन्होंने किया है। डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नाभादास कृत अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन यहाँ पे हो जाता है? तो किसकी दिनचर्या के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है? आपका आंसर हो जाएगा बी, इसमें राम के जो दिनचर्या होती है जीवन की, उसमें इसमें जो है नाभादास के अष्टयाम में बताया गया है। अगला है कि नाभादास के भक्तमाल की भाषा क्या है? तो इनकी भाषा यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कौन सी इनकी भाषा हो जाएगी, किस भाषा में? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में ये भक्तमाल यहाँ पे लिखा गया है। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन हैं? आप लोग यहाँ पे भी बताएंगे कि आपका आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसमें डी हो जाता है कि रामानंद यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामानंद, राम रक्षा स्तोत्र के लेखक। कीरत भनित भूति भल सोई, सुरसर सम सब कहित होई। तो तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो ये उसमें हो जाता है सी, लोक मंगल की भावना यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका यहाँ पे रचना आप लोग बताएंगे कि किसकी रचना हो जाएगी। डी हो जाएगा आंसर आपका बिल्कुल ही सही, रसखान की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि मैं पुनि निज गुर कथा सो सूकर खेत, कथन किस कवि का है? तो मैं पुनि निज गुर कथा सो सूकर खेत, यहाँ पे आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो तुलसीदास यहाँ पे हो जाएगा। सूकर खेत में लोकोक्ति है, मतलब कुछ लोग कहते हैं, भ्रांतियां हैं कि यहाँ पे इनका जन्म हुआ है, मतलब कहाँ? तो सूकर खेत में। तो मैं पुनि निज गुर कथा सो, यहाँ पे तुलसीदास जी ने भी ये थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दिया है। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो यहाँ पे उत्तर कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड। आंसर जो आपका हो जाएगा इसमें सही वो हो जाएगा ए, इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर कांड में यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ, तो ये कौन सा ग्रंथ हो जाता है इसमें? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हनुमान बाहुक, मतलब जो इनके मतलब इनके बाहू में पीड़ा होने के कारण ये हनुमान बाहुक पुस्तक यहाँ पे लिखे थे तुलसीदास जी। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के कवि थे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये किसके जो दार्शनिक मत है, तो ये विशिष्टाद्वैतवाद के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? विशिष्टाद्वैतवाद के हो जाते हैं। रामचरित के किस संवाद का संबंध नहीं है? तो शिव पार्वती संवाद है, यज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद है, राम सीता संवाद, या फिर काकभूषुंडी। और तो यहाँ पे जो राम और सीता का संवाद है ये इसमें सही नहीं है, और सारे यहाँ पे संवाद सही हो जाते हैं। अंगद पैज की रचना किसने की है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलूकदास। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसमें ईश्वरी दास ने यहाँ पे किया है अंगद पैज की रचना। अगला यहाँ पे प्रश्न है रामचरितमानस जो महाकाव्य की रचना किस शैली में है? तो दोहा, चौपाई शैली, यहाँ पे बरवे शैली, मसनवी शैली, या फिर उनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है इसमें कि इसमें जो है दोहा और चौपाई शैली देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि अवधी एवं ब्रज दोनों भाषा में रचना करने वाले कौन हैं? तो यहाँ पे बी हो जाएगा, तुलसीदास यहाँ पे हो जाते हैं। विज्ञान गीता किसने, मतलब रचना किसने की है विज्ञान गीता की? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केशवदास। अगला प्रश्न है कि खेट कौतुकम किसकी रचना है? खेट कौतुकम किसकी रचना है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे आंसर करके बताएंगे कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। ए हो जाएगा, यहाँ पे ये रहीम की रचना हो जाती है। अगला है कि तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो ये जो इनकी भक्ति थी वो क्या थी? ये दास्य भाव इनकी जो भक्ति हो जाती है। अगला है इसमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे जितनी रचनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो ये गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जबकि यहाँ पे रस मंजरी इनकी रचना नहीं है। तो यही आंसर डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। क्या सही हो जाता है? डी, इसमें रस मंजरी इनकी रचना नहीं है। इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें से जो नहीं है वो यहाँ पे हो जाएगी साकेत, ये मैथिली शरण गुप्त की हो जाती है। अब लो नसानी है अब ना नसई हो पद के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है अब लो नसानी है अब ना नसई हो, इसमें जो आंसर आपका सही हो जाता है वो हो जाएगा सी, इसमें तुलसीदास हो जाता है। अगला प्रश्न है इसमें भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, या फिर नंददास। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो हो जाता है कौन सा? बी हो जाएगा, तुलसीदास को जातीय कवि के रूप में यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे गीतावली एक मुक्तक काव्य है, आगतुकांत है, या फिर प्रबंध है, इनमें से कोई नहीं है। कौन सा आंसर आप लोग यहाँ पे बताएंगे जो इसमें सही है? ए हो जाएगा, मुक्तक काव्य इसमें हो जाता है बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि
यहाँ पे कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? कृष्ण गीतावली काव्य के रचनाकार के रूप में यहाँ पे तुलसीदास जी को जाना जाता है। आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें डी। अगला है, तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है किसमें? तो यहाँ पे जानकी मंगल में, जानकी गीतावली, गीतावली या फिर कवितावली। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, कृष्ण गीतावली में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा, इसको अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन यहाँ पे किया है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है इसमें सी। कौन सा? सी हो जाएगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि यहाँ रहीम के मदाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली, अवधी है, ब्रज है या फिर राजस्थानी है? तो किस भाषा में यहाँ पे रहीम जी ने इसको लिखा है? ए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही, खड़ी बोली में इन्होंने इसको लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की है? तो यहाँ पे आपको संवत बताना है कि जो जिस संवत में उन्होंने इसको लिखा है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, संवत 1631 में इन्होंने इसको लिखा है। भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कविरत्न है, लाला भगवान दीन है, जगन्नाथ रत्नाकर हैं या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण हैं? तो भ्रमर दूत यहाँ पे काफ़ी अलग हटके ये प्रश्न आ गया है इसमें। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि किसकी रचना ये हो जाती है। ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सत्यनारायण कविरत्न की रचना भ्रमर दूत हो जाएगी। अब लो नसानी है, अब ना नसइहो तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? तो अब यहाँ पे आंसर को थोड़ा सा घुमाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि किससे ये है? तो ये विनय पत्रिका से ये इनकी रचना ये हो जाती है पंक्ति। अगला प्रश्न है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम ना आना। ये उपयुक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाते हैं इसमें सी, कि ये कबीरदास जी ने इसको कहा है। किसने कहा है? कबीरदास जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो यहाँ पे जो सही है इनके ग्रंथों की संख्या वो हो जाती है इसमें 12। तो इन्होंने अवधी भाषा में 6 ग्रंथ लिखे हैं और 6 ग्रंथ इन्होंने ब्रज भाषा में लिखे हैं। तो इसको अलग अलग याद कर लेना है कि कौन सी भाषा में मतलब ग्रंथ कौन सा लिखा गया है। कभी कभी प्रश्न के रूप में जैसे विनय पत्रिका की भाषा पूछी जाए तो आपको यहाँ पे ब्रज बताना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि तुलसीदास की प्रमुख रचना है। तो यहाँ पे जो उनकी मुख्य रचना के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे उनकी रचना कौन सी हो जाएगी? आंसर आपका बी हो जाता है, इसमें रामचरितमानस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। उपयुक्त काव्य मतलब जो पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत हैं और रचनाकार कौन हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। आंसर आपका जो इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें डी, रामचरितमानस से ये हो जाएगी पंक्ति। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताकि। यहाँ पे रामचरितमानस और तुलसीदास हो जाएगा। यहाँ पे ये पंक्ति अगर देखी जाए तो ये उस समय की लग रही है कि जिस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण वहाँ पे लगा था। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन यहाँ पे किया है? अद्वैतवाद या फिर शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ये द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, इसको अच्छे से याद करें। कोई ना कोई ट्रिक आपके पास ज़रूर होगी और नहीं होगी तो इसका एक ट्रिक हम बना करके आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे कि आप इसको कैसे याद करें। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। जैसे राम क्या है? एक विशिष्ट होते हैं, उनका स्थान पूरे रामचरितमानस में अगर देखा जाए या पूरे उसमें देखा जाए संसार में तो वो विशिष्ट मतलब उनका स्थान ही कुछ अलग रहता है। तो आप उनको राम को यहाँ से रिलेट करिए कि राम एक विशिष्ट हैं, उनका स्थान थोड़ा अलग है। तो जो अलग होते हैं वो विशिष्ट हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? रैदास हैं, पीपा हैं या फिर विष्णुदास या वेनी हो जाएंगे। आंसर आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसमें कौन सा? सी हो जाएगा, विष्णुदास। अगला प्रश्न है इसमें कि जो यहाँ पे सूची दी हुई है इसका मिलान आपको करना है। तो यहाँ पे पद्मचरित ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा किसका? यहाँ पे पद्मचरित यहाँ सुधीर का हो जाएगा। स्वर्गारोहण देखा जाए तो यहाँ विष्णु गुप्त का, दास का और मधु मालती कथा अगर यहाँ पे छितई वार्ता यहाँ पे देखा जाए तो नारायण का हो जाता है, दास का, और मधु मालती कथा यहाँ चतुर्भुज दास की हो जाती है। तो अगर यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो इसमें कौन सा हो जाता है?
यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, इसमें बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अष्ट छाप के संस्थापक कौन हैं? तो अष्ट छाप जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये अष्ट छाप यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। कई बार इसको दोहराया गया है इस प्रश्न को, लगभग हर एग्जाम में ये प्रश्न बन जाता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इससे ज़रूर पूछा जाता है। तो इसके संस्थापक के रूप में देखा जाता है तो यहाँ पे विट्ठल नाथ हो जाएंगे। अष्ट छाप के संस्थापक विट्ठल नाथ आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो 84 वैष्णव वार्ता के लेखक अगर यहाँ पे देखा जाए तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा गोकुलनाथ। क्या हो जाएगा? गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हो जाएंगे। तो साथियों, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को ये भक्ति काल के जो प्रश्न हैं, यहाँ से यदि आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपका छूट जाए। तो साथियों, मन और जी जान लगा कर के प्रश्नों को तैयार किया जा रहा है, तो आप भी उसी प्रकार से उस प्रश्न को पढ़ करके अपने जहन में, अपने चित्त में बसाइए, ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत एग्जाम में ना हो। जिस प्रकार से कोई पढ़ाने वाला मेहनत करता है, कोई भी वीडियो अगर बनाई जाती है तो उसमें मेहनत लगती है, तो आप लोग भी मेहनत करके पढ़ लीजिए, ताकि आपकी तैयारी कहीं से भी किसी प्रकार से उसमें कोई भी मतलब कुछ छूटे ना। और आप लोग ऐसे हर जो इसमें हिंदी के जितने भी काल हैं, जैसे भक्ति काल है, रीति काल है, इस प्रकार के जो ना आधुनिक काल है, इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हैं और मतलब सीरियल वाइज उसको ऐसे ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी प्रश्न यहाँ से आपका ना छूटे। साथियों, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।